हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। सो आज मैं आपको कॉल इन एडवांस से रिलेटेड एक फुल फ्लैश क्वेश्चन कराऊंगी। मैंने पहले भी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन दिख रही होगी, बट दरअसल जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था वो सारा बिल्कुल जो रिफ्लेक्शन थी एकदम अच्छी नहीं आ रही थी और आपको क्लियर विजिबिलिटी नहीं दिखती आंसर के अंदर। तो इसलिए मैं अगेन ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें अच्छे से। नहीं तो ये क्वेश्चन आपका पहले वाली जो कॉल इन एडवांस की वीडियो थी लेक्चर 6 उसी में कंप्लीट हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, आज हम क्वेश्चन वापस स्टार्ट करते हैं। चंद्र लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। चंद्र लिमिटेड ने 40,000 के शेयर 10 रुपये का एक इशू करा। जो प्राइस को बाइफरकेट किया गया है कुछ इस तरीके से किया गया है। 2.5 रुपये है एप्लीकेशन पर, 2.5 रुपये है अलॉटमेंट पर, 2 रुपये है फर्स्ट कॉल पर एंड 3 रुपये है सेकंड कॉल पर। मोहन यानी पब्लिक ने जब सब्सक्रिप्शन लिया कंपनी का तो उसमें एक मोहन नाम का शेयर होल्डर था जिसने 800 शेयर पर पैसा लगाया था, ठीक है। लेकिन उस मोहन ने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया। यही तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया था। कॉल इन एडवांस क्या होता है? जब मान लीजिए मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास अभी कैश एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल है, तो मेरे पास कंपनी का कॉल आया कि आप अपना अलॉटमेंट का पैसा हमें दे दीजिए, या इन अदर वर्ड्स कंपनी ने अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू कर लिया पब्लिक से, शेयर होल्डर से डिमांड कर ली। तो अब शेयर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा अलॉटमेंट पर, तो मेरे पास तो एक्सेस में कैश अवेलेबल था, तो मैंने क्या करा, मैंने अलॉटमेंट की पेमेंट के साथ साथ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल भी साथ में दे दी, यानी आई एम डन, मैंने सारी पेमेंट्स अलॉटमेंट के साथ ही कर दी, ठीक है। सो जो यहाँ पर एडवांस में पेमेंट कर दी अलॉटमेंट के साथ वो क्या है? कॉल्स पेड इन एडवांस, यानी कंपनी को कॉल्स का पैसा एडवांस में ही मिल गया कंपनी के ड्यू करने से पहले ही। कंपनी ने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल ड्यू ही नहीं करा शेयर होल्डर से, और कंपनी को कॉल का पैसा पहले ही एडवांस में अलॉटमेंट के साथ मिल गया। सो दैट इज कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो यही टॉपिक मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में कराया था। तो जो कॉल इन एडवांस है वो कंपनी की प्रीपेड इनकम है। प्रीपेड इनकम को हमेशा हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में मेंशन करते हैं, एंड प्रीपेड इनकम या कॉल्स इन एडवांस का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। जब आपने एक बार ये अकाउंट ओपन कर लिया बुक्स में और जब आप उसको क्लोज करेंगे तो आपको वो एंट्री रिवर्स करनी होती है, अपोजिट करनी होती है। जब आपने कॉल इन एडवांस को क्रेडिट किया देन नेक्स्ट टाइम आपको उसी कॉल इन एडवांस को डेबिट करना होगा। तो अभी मैंने अगेन जो प्यारे सब्सक्राइबर्स पहली बार ये वीडियो ओपन कर देख रहे हैं उनके लिए मैंने अगेन एक ओवरव्यू दे दिया है कंप्लीट कॉल्स इन एडवांस का। तो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने यही चीज़ एक्सप्लेन करी है और डिटेल के साथ, और आज फिर मैंने वही चीज़ एक्सप्लेन करी है। जो भी करंट सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी है जिन्होंने सारा टॉपिक ये समझा हुआ है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पर स्किप कर सकते हैं, ये सारा पोर्शन आप स्किप कर सकते हैं जो मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन करा है। और अगर आप रिपीट देखते हैं तो आपका वो चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा एंड आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर होगी, आपकी रिवीजन हो जाएगी, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सो अभी मैं वापस सारी एंट्री का लॉजिक रिपीट नहीं कराऊंगी, तो अब मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए, एंड इश्यू ऑफ शेयर्स की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। देखिए सबसे पहले कंपनी के पास आया होगा बच्चों एप्लीकेशन का पैसा। सबसे पहले कंपनी ने एप्लीकेशन का मनी रिसीव किया होगा। तो जब से एंड ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये जो क्वेश्चन आपको मैं कराती हूँ ना, ये आपको मैं सिर्फ एंट्रीज का लॉजिक क्लियर कराने के लिए कराती हूँ। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे आपको ऐसे प्रेजेंट नहीं करना जैसे मैं करती हूँ। पहले आपको यहाँ पर लिखनी है डेट, देन आपको यहाँ पर लिखना है पर्टिकुलर्स। जब आप जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो यहाँ पर लेजर फोलियो का भी कॉलम होता है, ठीक है। देन आपको लिखना है डेबिट, देन आपको लिखना है क्रेडिट। कुछ इस तरीके से आपको अपना फॉर्मेट बनाना है
एंड यहाँ पर डेट्स गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, किस डेट को एप्लीकेशन मनी ड्यू करी या रिसीव करी, किस डेट को अलॉटमेंट मनी ड्यू करी, किस डेट को फर्स्ट कॉल एंड किस डेट को सेकंड कॉल। तो वो डेट आपको पर्टिकुलर यहाँ पर मेंशन करनी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपको मैं डायरेक्ट एंट्रीज कराती हूँ जिससे कि थोड़ा सा टाइम आपका यहाँ पर सेव हो जाए, बिकॉज यू आर नॉट अ किड। आप इतने समझदार हैं, आपको पता है, आई नो कि आपको एक क्वेश्चन कैसे करना है, डेट्स कैसे लिखनी है। ठीक है, तो अगर आपको एंट्रीज क्लियर हो गई तो आपको सब कुछ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं सीधा आपको क्वेश्चन ही कराती हूँ डायरेक्ट। चलिए, सबसे पहले कंपनी ने पैसा रिसीव किया एप्लीकेशन का, तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 2.50 रुपीज़। किस पर? 40,000 पर। तो आपका बनता है 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपीज़। एंड यहाँ पर आपको नरेशन लिखनी होती है बच्चों। नरेशन क्या लिखनी है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये हर एंट्री जब भी आप पोस्ट करेंगे, हर एंट्री के साथ आपको यहाँ पर नरेशन लिखनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन का पैसा है इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी टू कैपिटल अकाउंट। देन आपको अलॉटमेंट मनी ड्यू करना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2.50 वही अगेन 40 लाख पर, देन 1 लाख रुपीज। अब आपको एंट्री समझनी है कॉल इन एडवांस की। देखिए, सबसे पहले कंपनी के पास अलॉटमेंट का पैसा आया। यस मैम, आया। जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी ड्यू करी तो कंपनी के पास पैसा आना चाहिए था 1 लाख रुपए। नो डाउट कंपनी के पास 1 लाख का 1 लाख रुपए पूरा आ गया, लेकिन सभी शेयर होल्डर में से एक शेयर होल्डर ऐसा था मोहन, जिसने 800 शेयर पर दोनों ही कॉल का कलेक्टिवली कंबाइन पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया। यानी उसने अलॉटमेंट मनी तो दिया ही दिया, साथ में 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर, 3 रुपये सेकेंड कॉल पर, यानी 5 रुपये 800 शेयर्स पर अलॉटमेंट के साथ दे दिए। यानी कंपनी को 1 लाख से एक्स्ट्रा मनी रिसीव हुआ। ठीक है, बैंक में आना कितना चाहिए था? 1 लाख रुपए, लेकिन 800 शेयर्स पर 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मोहन ने 4,000 रुपये अलॉटमेंट के साथ दे दिए। यानी अब कंपनी के पास, यानी बैंक में 1,04,000 रुपये आए हैं। बैंक में कितने आए हैं? 1,04,000 रुपये। जो ये 4,000 रुपये है, ये कॉल्स इन एडवांस है, प्रीपेड इनकम है, कंपनी की लाइबिलिटी है, तो इसको आपको क्रेडिट में देना होगा या आपको कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन करना होगा बुक्स के अंदर। तो शेयर कैपिटल कितने की थी? शेयर कैपिटल में आपका ओरिजिनल अमाउंट होता है फेस वैल्यू पर 1 लाख रुपये। अब आपको यहाँ पर कॉल इन एडवांस अकाउंट को ओपन करना होगा। कितने? 4,000 रुपये। सो 1,04,000 डेबिट में, क्रेडिट में भी 1,04,000, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ आर इक्वल। ठीक है, सो आई होप आपको ये एंट्री अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम करते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब आपको यहां पर एक चीज और समझनी है। अब कंपनी के पास बैंक में 80,000 रुपये आने थे, लेकिन इस 80,000 में से 4,000 कंपनी के पास पहले ही आ गए। अब यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड स्प्लिट करा हुआ है अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन मोहन ने अपने फर्स्ट एंड सेकंड के कंबाइन ही दे दिए शेयर होल्डर को। तो आपको अब इस 4,000 रुपये को भी स्प्लिट करना होगा। एक है 2 रुपये का, एक है 3 रुपये का। यानी जो ये 4,000 रुपये है, इसमें मोहन के पहले आपको 2 रुपये के अकॉर्डिंग निकालने होंगे। पैसे कितने बनते हैं 800 शेयर पर? एक निकालना होगा 3 रुपये के अकॉर्डिंग, यानी आपको इस अमाउंट को स्प्लिट करना होगा। जैसे 800 पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यानी 1,600 रुपये मोहन ने अलॉटमेंट के साथ दे दिए। हमने स्प्लिट कर दिया इस अमाउंट को। तो आने तो चाहिए थे 80,000 जो कि आ गए हैं, लेकिन
80,000 में से 1600 रुपये कंपनी के पास पहले ही आ गए थे, जिसके लिए हमने कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन भी किया था। लेकिन जब कंपनी फाइनली इस अमाउंट 4,000 का जो कॉल का अमाउंट है, जब फाइनली इस अमाउंट को ड्यू कर लेगी, तब आपको इस कॉल इन एडवांस अकाउंट को क्लोज करना होगा। एक आपका ओपन होगा बैंक अकाउंट। अब आपको यहाँ पर कॉल इन एडवांस अकाउंट को क्लोज करना होगा। तो कॉल इन एडवांस में चले गए 1600 रुपये एंड 80 में से जब आप 1600 माइनस करेंगे तो आपके आएंगे 78,400 एंड वही सेम आपका टू शेयर फर्स्ट कॉल। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और सेकंड कॉल भी आप लिख सकते हैं। अब यहां पर वही 3 रुपीज है 40,000 पर, यानी 1,20,000। बैंक में 1,20,000 आने थे, लेकिन 1,20,000 में से 2,400 रुपये पहले ही आ गए। ठीक है, यानी 4,000 में से 1,600 हो गया एक अमाउंट, एक हो गया आपका 2,400 पहले ही आ गए, कंपनी ने पहले ही रिसीव कर लिए। तो इस वक्त बैंक में कितना पैसा आया होगा? 1,20,000 में से जब आप 2,400 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1,17,600। ठीक है, फिर आपको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्लोज करना है 2,400 रुपये डालकर टू शेयर सेकेंड कॉल 1,20,000। सो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया है। आपको कॉल्स इन एडवांस का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। अब आपको मैं क्वेश्चंस जो कराऊंगी वो कराऊंगी प्रोरेटा वाले क्वेश्चंस। अब आपको मैं आगे जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस कराऊंगी एंड वहाँ पर आपको एक टेबल बनानी होती है जो एक मैजिक टेबल है एंड वे मैजिक टेबल से क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। इतनी ईजी वो टेबल है एंड वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगी। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को एंड कोई भी डाउट आपको अगर आता है इस क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आई विल रिजॉल्व योर ऑल डाउट। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।